आज मैं फंक्शन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन लिखा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें बताना है कि तीन में रिलेशन लिखा हूँ, इन तीनों रिलेशन में कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, और है या नहीं है तो उसका रीजन क्या है, और अगर है तो उसका डोमेन और रेंज लिखना है। अब जैसे मान लिया ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ये टू एलिमेंट का इमेज आपका 1 है, 5 का भी 1 है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है, 17 का भी 1 है। इसका मतलब है यार कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज एक से ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या एक फंक्शन है। सिंस नो एलिमेंट हैज more than one images, more than one images, hence it is a function। ये इसका रीजन हो गया कि किसी भी एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। जैसे 2 के पास एक ही इमेज है 1, 5 के पास भी एक ही इमेज है, 8 के पास भी एक ही इमेज है, मतलब सभी एलिमेंट के पास एक ही इमेज है, इसलिए फंक्शन है। अब इसका डोमेन लिखेंगे, हेंस डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन कैसे लिखते हैं, डोमेन जो है जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट को लिख देते हैं सेट में, वही डोमेन हो जाता है। तो इस ऑर्डर पेयर में 2 पहला एलिमेंट है, दूसरे का 5 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 11 है, पाँचवें में 14 है और छठे में 17 है। यह डोमेन हो गया। अब रेंज देखिए, रेंज लिखने के लिए जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं सभी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लिख देते हैं। तो इसका जो सेकंड, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सब में सेकंड एलिमेंट 1 ही है, केवल सबका 1 है, तो इसलिए रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा 1। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, जो है दूसरा पार्ट में भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज एक से ज़्यादा हो। जैसे 2 का 1 है और कहीं नहीं इसका कोई इमेज है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7 है। मतलब प्रत्येक एलिमेंट के पास एक ही इमेज है, किसी के पास एक से ज़्यादा इमेज नहीं, इसलिए फंक्शन है। सिंस no element has more than one images, hence it is a function। Hence it is a function। किसी भी एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन है। अब इसका डोमेन और रेंज लिखूंगा, हेंस डोमेन इज इक्वल टू, सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 10 12 14,
10, 12, 14. अब रेंज इज इक्वल टू सभी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट लिख देना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, तीसरे पार्ट में एलिमेंट जो 1 है, 1 के पास दो इमेज है, एक 3 है और एक 5 है, इसलिए फंक्शन नहीं है. सिंस द एलिमेंट 1 हैज two images has two distinct images hence two distinct images कौन कौन से हैं, एक 3 है और एक 5 है, 3 and 5 hence it is not a function. यह फंक्शन नहीं है. अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस. Find the domain and range of following real functions. रियल फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो. पहला पार्ट है fx इक्वल टू फर्स्ट fx इक्वल टू mod x, fx इक्वल टू माइनस mod x. और जो दूसरा पार्ट है वह है fx इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. सोल्यूशन देखिए. fx इक्वल टू mod x का डोमेन, mod x हम लोग जानते हैं, वी नो दैट mod x इज इक्वल टू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0. ये mod x की डिफिनेशन है. अब इसका डोमेन निकालने के लिए x की हम कोई वैल्यू रखेंगे रियल नंबर में, तो वह या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, मतलब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. इसलिए इसका डोमेन जो होगा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा. सिंस mod x exists for each real number, hence domain is the whole set of real numbers, whole set of real numbers, that is
होल सेट ऑफ रियल नंबर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद किसी भी रियल नंबर का मॉड लेने, रियल नंबर क्या होता है? या तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, या तो जीरो होता है। तो जब उसका मॉड ले लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जो इसका रेंज हो गया, इसका जो रेंज है वह पूरा आपका मतलब जीरो है और सभी नेगेटिव रियल नंबर है। सिंस mod x is greater than 0, greater than or equal to 0, पॉजिटिव हो जाता है mod x for all x is element of R and minus mod x will be less than or equal to 0, less than or equal to 0. Hence range is is 0 comma minus infinite comma 0, minus infinite comma 0. जीरो जो है इंक्लूडेड होगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए जीरो को भी हम इसमें लिखेंगे क्लोज्ड, जीरो आएगा। और माइनस इन्फाइनाइट नहीं आएगा, माइनस इन्फाइनाइट कभी नहीं आता है, इसलिए इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा पार्ट, ये अंडर रूट में है, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है या जीरो होता है तभी वो एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे सिंस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं r x प्लस 3 और x माइनस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको हम x प्लस 3 और x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दें तो x इक्वल टू 3 और माइनस 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से लाइन बना लीजिए। ये बनाने का नियम है, -3 छोटा है तो इसको बाएं साइड में लिखेंगे, +3 बड़ा तो इसको राइट साइड में लिखेंगे। अब हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, ये रूल है लिखने का, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। तो हमें क्या लाना है? नेगेटिव लाना है। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वह -3 से +3 तक होगी। हेंस डोमेन इज -3 इलेस देन इक्वल टू x इलेस देन इक्वल टू +3। डोमेन ये हो गया। अब इसके बाद हम रेंज निकालेंगे। रेंज के लिए हम एफ एक्स की जगह पर y लिख करके और सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे जिससे रूट हट जाए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी 9 माइनस वाई स्क्वायर को आर, हेंस 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमें हुआ जैसे इसको सॉल्व किया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ भी मिल जाएगा कि y की वैल्यू -3 से +3 तक होगी, लेकिन y की वैल्यू जो होगी ये केवल पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। इसलिए हम इसका जो रेंज लिख देंगे, रेंज, इसके नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, तो इसलिए रेंज हो जाएगा इसका 0 से 3 हो जाएगा, 0 से 3, 0 से 3, 0 भी आएगा अंदर और इसको ऐसे लिख दिया और 3 भी आएगा। तो इस तरह से इसका मैंने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसलिए 0 भी आएगा और 3 भी आएगा और 0 और 3 के बीच वाला नंबर भी आएगा, इसलिए हमने इसको क्लोज इंटरवल में लिखा है। तो इस तरह से आज मैंने कुछ क्वेश्चन बताए फंक्शन पर आधारित, और इसके अलावा और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो भी कोई वीडियो नया बनाएंगे हम तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू।